मैंने स्टूल सही से लगा दिया है। भाई मैंने ट्राइपॉड बढ़िया सा फिट कर दिया है, उस पे एक हाथ ही बैठ जाए ना तब भी नहीं गिरेगा। फाइनली अपनी पूरी कुर्सी रेडी है। सर आप? भाई ऋषि तेरे पापा, प्रिंसिपल सर आप मेरे घर में, और तुम लोग। सर आपको पता है ये चारों एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहे थे, और जैसा कि मैं देख सकता हूँ आप बाहर थे एक हफ्ते से, तो आपको कुछ नहीं पता है। और सर इन चारों ने मुझे एप्लीकेशन दिया, रीजन बताया क्यों ये लोग स्कूल नहीं आ रहे थे। सर विकास ने लिखा है वो एक हफ्ता स्कूल इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे पर्दे लेने। सर मुझे लगा ऐसे कौन से पर्दे लेने जो लिमिटेड एडिशन है, मतलब बहुत ढूंढने के बाद मिलेंगे, या फिर इसके घर में कुछ अलग सा महत्व है उन पर्दों का। विकास तुम खुद ही बताओ कौन से पर्दे लेने हैं। कान के। और अभिषेक ने ये लिखा है उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है तो उसे एक हफ्ते का ऑफ चाहिए। सर पहले तो मैं बहुत खुश हो गया कि हमारे स्कूल का बच्चा आर्मी में जा रहा है, बाकी बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं पर हमारे स्कूल का एक बच्चा आर्मी में जा रहा है। सर कितनी बड़ी बात है। सर नीचे बहुत छोटा सा चीटी बराबर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है। सर आप ये पढ़िए एक बार। मैं BGMI का प्रो प्लेयर हूं। अमन के एप्लीकेशन में लिखा है उसे एक स्टार्टअप करना है, इसलिए उसे रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए एक हफ्ते का ऑफ चाहिए। मुझे पहले तो लगा कोई अलग से कुछ कर रहा है अपने करियर के लिए, इतना सीरियस है तो क्या ही दिक्कत है एक हफ्ते के लिए। फिर सर ने मुझे बताया जब सर स्कूल आ रहे थे सर ने देखा कि अमन कंजुगों के साथ लंगूर बना हुआ है। अमन क्या है तुम्हारा स्टार्टअप प्लान? मैं पिछले 4 दिन से प्लान कर रहा था आज के लिए और कल के लिए, क्योंकि आज अष्टमी है और मैं आज के दिन लंगूर बन के कंजके खा रहा हूँ और मैं कम से कम 50 रुपए लेता हूँ। अगर कोई नहीं देता है तो मैं सारी कंजकों के मेनू भर देता हूँ कि यहाँ मत खाओ, खाने के बीच से उठ जाओ। और सर ये तो मेरा फेवरेट है। ऋषि ने लिखा है मेरे पापा एक हफ्ते से पुलिस थाने में हैं और मेरी मम्मी ने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है, तो मैं एक घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने घर वालों को संभालूं। ये पढ़ के तो एक बार को मेरे आंख में भी आंसू आ गए। फिर मुझे याद है कि मैं आपसे मिल चुका हूं और ये बात ऋषि को नहीं पता है, और आपने ही मुझे बताया कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हाँ सर, उसी वजह से गया था शहर के बाहर। और सर इतने टाइम से इन लोगों में डील कर रहा हूं तो मुझे ये समझ आ गया कि जो इसने लिखा है ना कि इसकी मम्मी ने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, वो इसलिए नहीं खाया क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, व्रत है वो, है ना सर? हाँ तभी घर खाली है, मायके गई है। सर आप ऐसा करिए इन चारों की अभी के अभी टीसी निकलवाइए, मैं अपने स्कूल में इन चारों को रख ही नहीं सकता। ओके सर। सर प्लीज। पापा प्लीज कुछ करिए ना, एग्जाम्स आने वाले, हम चारों फेल हो जाएंगे पापा प्लीज। सुनो सब लोग, तुम लोग सर से माफी मांगो जो तुम लोगों ने किया है, और सर को एक एक करके प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे। सर आई एम सो सॉरी एक हफ्ते के लिए जो मैं स्कूल नहीं आ रहा था। सर मैं हमेशा स्कूल लेट आता हूँ सर, टीचर जितना भी समझा ले मैं तब भी नहीं मानता सर, मैं हर एक दिन लेट आता हूँ। सो मैं सर आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी लेट स्कूल नहीं आऊँगा। ठीक है, क्योंकि सर फाइनल एग्जाम में सिर्फ 1.5 महीना बाकी है तो मैं सोच रहा हूँ स्कूल ही ना आऊँ, सीधे एग्जाम देने आऊँ। सर आई एम वेरी सॉरी इस एप्लीकेशन के लिए और इस एक हफ्ते स्कूल ना आने के लिए। और मुझे पता है कि मैं आज तक 9th क्लास से लेकर अभी तक किसी भी टीचर की बात कभी भी नहीं माना हूँ। कोई मुझसे कुछ भी बोल दे मैं एक भी बात नहीं मानता, अपने मन की करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं आपसे भी प्रॉमिस करता हूँ मैं आप लोगों की हर एक टीचर की सारी बातें मानूंगा आपसे। अभिषेक बेटा उधर से पानी की बोतल उठाना। आपके हाथ नहीं क्या? अरे सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। सर सॉरी सर, सर पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती तो मेरी होती सर स्कूल में, तो मैं आपको ये प्रॉमिस देता हूँ कि मेरी स्कूल में लड़ाई नहीं होगी सर, किसी से कुछ भी नहीं होगा सर। हाँ फाइट की वजह से 3 बार बच्चे तुम स्कूल से निकलते, अब ऐसा कुछ ना हो जाए। सर मैं अपने दोस्तों को बोल दूंगा कि मेरी जिससे भी लड़ाई हो तो उसको स्कूल के बाहर मारे सर, स्कूल के गेट के बाहर। अरे
सर आई एम वेरी सॉरी कि मैं एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा हूँ। और सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जब से स्कूल में आया हूँ आपने और काफ़ी टीचरों ने हर एक ने मुझे मेरे बालों के लिए हमेशा टोका है कि मैं अपने बाल कटवा लूँ। तो मैं अभी के अभी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल से आपको या किसी भी टीचर को मेरे बड़े बाल देखने को नहीं मिलेंगे। सर एक लड़के के लिए उसके बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर काफ़ी बड़ी कमिटमेंट दे रहा है। पापा आप जो मेरे लिए मनाली से कैप लेके आए थे मुझे दे दीजिएगा, कल से वो लगा के जाऊँगा स्कूल में। अच्छा, तुम लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, तुम लोगों को पुराने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। मैं अभी तो स्कूल में हूं नहीं, तो मेरे पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे जो भी तुम लोग के साथ होगा। और तुम लोग बहुत वर्ड प्ले करते हो ना, तुम लोग पे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सर आप कुछ दीजिए फटाफट इनको मारने के लिए। खत्म। ओके सर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कैसे कैसे मारूं मैं इससे? सर अरे जान से नहीं मारना है, कुछ और दीजिए। Oh my God, bro. यही आप अपने ऊपर मार लेते ना तो 10 क्लास दूर आपकी बदबू ना आती जब आप प्रिंसिपल ऑफिस आते हैं। कुछ और दीजिए। आपकी वाइफ के साथ पिलो फाइट खेलो मैं। सर वाइफ पे मत जाइए मेरी। सर इनकी वाइफ को पिलो फाइट नहीं पसंद, सर बैलून फाइट पसंद है। तुम चुप रहो। सर इसे मार दीजिए। अभी लैपटॉप किसका था? तुम तीनों का था क्या? नहीं भाई हम लोग का तो नहीं है, तुम्हारा था क्या? मेरे पास तो डेस्कटॉप पे लैपटॉप है ही कहाँ। सर आपने अपना लैपटॉप दे दिया मारने के लिए। सर मेरा नहीं था। मेरा लैपटॉप था वो। सर रुकिए सर, अब मैं सही चीज लेके आता हूं। मुझे चक्कर जैसे आ रहा है। कहां बैठूं कहां बैठूं? अरे ओबे रोक। नहीं, तुम लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। अपनी क्लास का टॉपर आयुष, मैंने फाइनली उसको अपने घर बुलाने का इंतजाम कर लिया है। मुझे पता है उसे फिजिक्स की ओसवाल वाली बुक चाहिए थी, तो मैं उस दुकान में गया और मैंने भैया को थोड़े पैसे दिए और बोल दिया कि आप ये बुक मेरे अलावा किसी को मत दीजिएगा। वो मान गए। फिर मैंने कॉल किया आयुष को, मैंने उससे बोला कि मेरे पास वो बुक है जो तुम्हें चाहिए थी, वो कभी भी घर आता ही होगा। और एक इतना अच्छा प्लान है कि वो कभी भी हम लोग की कंप्लेन नहीं करेगा। उसने पूरे साल हम लोगों को परेशान किया है ना, बस हम लोगों को एक चेयर बनानी होगी। एक ऐसी चेयर जिसमें होगा एक स्टूल, उस स्टूल के नीचे लगा होगा एक लोहे का ट्राइपॉड जो बीच से निकला होगा, जिससे कि वो सही जगह जा सके। उसके बाद उसे एक नॉर्मल चेयर बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उस चेयर में कुछ भी खतरनाक नहीं है, हम लोगों को एक पिलो चाहिए होगी। उस पिलो में कर देंगे हम लोग बीच में एक छेद, और वो छेद जाएगा ट्राइपॉड के आर पार। और सिर्फ ये ट्राइपॉड ही सरप्राइज नहीं होगा जब आयुष इस पे बैठेगा। इसके नीचे मैं लगा दूंगा तार, इस पूरे ट्राइपॉड में करंट दौड़ेगा। इसके ऊपर होगा एक चादर। आज आयुष ऊपर से टॉप नहीं करेगा, नीचे से करेगा। सर तुम लोगों ने क्या किया है? किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा हम लोगों को। सर ये लीजिए, इससे मारिए। अरे सर आप लोग यहाँ पे हैं? अबे उधर मत जा। चुप करो, प्लान कामयाब होने वाला। ऋषि फटाफट जाओ एमसीबी गिराओ, सर को करंट लग रहा है। ठीक है पापा। गिरा दी। अभी भी इन लोगों को करंट क्यों लग रहा है? मैंने प्लग इन्वर्टर वाले स्विच में लगाया है क्योंकि कुछ भी हो जाए प्लान नहीं फेल होना चाहिए था, यही सोचा था मैंने।